जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखो। संदेह मत करो, क्योंकि शंका किसी भी संभव चीज को असंभव बना देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ और खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। इसे कभी मत खोना। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और उनकी यादें प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना, जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित करो जब तुम उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करो, जैसे भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना या उनके नाम पर किसी मंदिर में दीप जलाना। यह सब उनके प्रति तुम्हारे सम्मान को दर्शाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई आदतें अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। दूसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों को माफ करोगे, तो तुम्हारे जीवन से भी नकारात्मकता दूर होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे, वे अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है। यह विश्वास तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए है। लेकिन इसे पाने के लिए पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा, तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, वह अब धीरे धीरे पूरी होगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है।
हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा है, वह सिर्फ धन संपत्ति का खजाना नहीं है। वह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो तुम्हें इस खजाने तक ले जा सके। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो और इससे सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में काम करोगे, तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने समय का सही उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और कि तुम अब इन दुनिया वालों पर, इन मतलबी इंसानों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी से आंख मूंदकर विश्वास करने से अब तुम्हें डर लगता है। तुम सतर्क हो गए हो, क्योंकि तुम उस कड़वी सच्चाई को, उस कठोर वास्तविकता को समझ गए हो। तुम इन दुनिया वालों की दोहरी चालबाजी को, उनके स्वार्थपूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह पहचान गए हो। इसीलिए तो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष आशीर्वाद है। मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी हुई है, और मैं आज एक बार फिर तुम्हें आश्वस्त करने आई हूँ। तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ मेरे बच्चे, कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ आएं, चाहे यह लोग कितने ही तांत्रिकों को बुलाएं, या कितने ही पंडितों से तुम्हारी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाएं, चाहे यह तुम्हें अपमानित करके धूल में मिलाने की कितनी ही घिनौनी सोचे, या तुम्हारे ऊपर अपनी कितनी ही काली बुरी नजर डाले, उससे तुम्हें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही तुम्हारा बाल भी बांका होगा, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। क्योंकि अब बस मेरा अभय हाथ, मेरा सुरक्षा कवच तुम पर पूरी तरह से पड़ गया है। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के देखते देखते एक एक करके इन सभी अहंकारी, द्वेषपूर्ण लोगों को उनके कर्मों के अनुसार झुका दूंगी मैं। उन्हें उनके किए का फल अवश्य मिलेगा। बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें मेरे बच्चे, बहुत आंसू बहाए हैं ना तुमने अकेले में, लेकिन अब अपने उन अनमोल आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब रोने के दिन समाप्त हुए। जब जब तुमने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहा, समाज का, लोगों का भला करना चाहा, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करनी चाहिए, तब तब तुम्हें बदले में उल्टा उन्हीं लोगों से अपनी ही नेकी की बुराई सुनने को मिली, अपयश का सामना करना पड़ा। किसी ने तुम्हें सच्चे मन से अपना नहीं माना, सबने अपने अपने स्वार्थ साधे। और जब इस मतलबी संसार से, इन दिखावटी रिश्तों से तुम्हारा भरोसा पूरी तरह उठ गया, जब सब लोग एक एक करके तुम्हारे सामने झूठे, फरेबी और स्वार्थी साबित हो गए, तो तुमने निराश होकर, आहत होकर, सबका साथ छोड़कर अंततः मेरा हाथ, इस आदिशक्ति का आंचल थामा। और विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम्हारा हाथ अब मेरे हाथ में है, सुरक्षित है, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। हमेशा, हर पल मेरी अनंत शक्तियाँ, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। बस तुम हिम्मत रखो, धैर्य मत खोना।
अपने इस छोटे से जीवन में तुम बड़ी जल्दी निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो। मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब चुकता होने में और नई प्रारब्ध के निर्माण में समय लगता है। लेकिन मैंने जो वादा तुमसे किया है, तुम्हें न्याय दिलाने का, तुम्हें सफलता दिलाने का, वह अवश्य पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो, अपने मन को स्थिर रखो। लोग तो तुम्हें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उकसाना ही चाहते हैं, तुम्हें क्रोधित करके तुम्हारा ध्यान भटकाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ, उनकी नकारात्मकता की तरफ देखो भी मत, उन्हें अनदेखा कर दो। बस अपने ही काम में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी निष्ठा और लगन से लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था मेरे बच्चे कि सब तुम्हारे जैसे ही सरल, निष्कपट और भोले हैं। तुम सोचते थे कि सब मेरी ही तो संतान है, सब में एक ही परमात्मा का अंश है। लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन का, तुम्हारी इसी अच्छाई का इन चालाक लोगों ने बार बार फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी, तुम्हारे अपने कहलाने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन अब तुम्हें यह कटु सत्य पता चल गया है कि इस दुनिया में अधिकांश लोग मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। सब रिश्ते, नाते, अपनेपन के दावे अक्सर खोखले और झूठे साबित होते हैं। कोई किसी का सगा नहीं जब तक कि कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। सबके मन में, सबके विचारों में बस पैसों की, भौतिक वस्तुओं की, पद प्रतिष्ठा की अंधी लालसा भरी हुई है। पैसों के बिना, धन संपत्ति के बिना आज के युग में इंसान की कोई इज्जत नहीं, कोई कद्र नहीं। यह कड़वी बात अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, अरे जिन लोगों पर तुमने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, जिन्हें तुमने अपना सब कुछ मान लिया था, इंसानियत के नाते, निस्वार्थ भाव से, जिनका तुमने हर मुश्किल में साथ देना चाहा था, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी नेकनियती का, तुम्हारी इंसानियत का, तुम्हारे भरोसे का बेरहमी से फायदा उठाया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। और इसीलिए मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ गलत हैं, जो तुम्हारे अहित की सोचते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना, उन्हें उनकी सीमाएं दिखाना अब तुम धीरे धीरे सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे निश्चल और परोपकारी नहीं हैं। सबकी आत्मा तुम्हारे जैसी पवित्र नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात अब तुम्हें भली भांति समझ में आ गई है कि इस झूठी, दिखावटी दुनिया में कोई किसी का सच्चा अपना नहीं होता। अगर तुम उनके किसी मतलब के हो, उनके किसी काम आ सकते हो, तो सब तुमसे मीठा मीठा बोलते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देने का दिखावा करते हैं। और जैसे ही उनका वह स्वार्थ, उनका वह मतलब पूरा हो जाता है, वह तुम्हें पहचानते भी नहीं, अपने अपने स्वार्थपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर। और इसीलिए मेरे बच्चे, तुमने अब खुद को दूसरों से व्यर्थ में तुलना करना, दूसरों से ईर्ष्या करना या दूसरों की सफलता से दुखी होना छोड़ दिया है। तुमने अपने आत्ममूल्य को पहचान लिया है और तुम्हारी यही आत्मनिर्भरता, तुम्हारी यही शांति इन बेवकूफ, ईर्ष्यालु लोगों को एक पल भी चैन से जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में, उनके हर विचार में हमेशा तुम ही तुम छाए रहते हो। तुमसे जीतने के इस व्यर्थ के पागलपन में, इस अंधी प्रतिस्पर्धा में यह लोग अब किसी भी नैतिक हद तक जाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, इनकी बुद्धि में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तू सोचता था कि मुमकिन नहीं, अब वही मुमकिन होगा।
जो तूने सपना देखा था और छोड़ दिया था, अब वही पूरा होगा, और जो तूने कभी मांगा ही नहीं क्योंकि तुझे यकीन नहीं था, वह भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जो सूखा था, अब वहाँ हरियाली होगी। जहाँ तन्हाई थी, अब वहाँ अपनापन होगा। जहाँ असफलता थी, अब वहाँ विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर भरोसा होगा। ना अब तेरा मन डगमगाएगा, ना अब तू किसी के बातों से डरेगा। अब तू जानेगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरी माँ काली। और सुन, अगर तेरी आंखों में आंसू है अभी भी, तो उन्हें बहने दे, क्योंकि यह आंसू अब दर्द के नहीं, कृपा के हैं। यह आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य के हैं। तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ना सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूँ, बल्कि तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आई हूँ जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गढ़ रहस्य है। एक ऐसा संदेश है जो तुझे अंदर से हिला देगा, बदल देगा, और तुझे वो दृष्टि देगा जो इस संसार की भीड़ में खो चुकी थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, कृपा का प्रमाण है। बहुत वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रतन। रतन गरीब था, पर मन से अमीर। उसका मन निर्मल था, पर जीवन हर रोज संघर्षों से भरा था। माँ बीमार थी, पिता नहीं थे, और खुद रतन दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर माँ के लिए दवाई लाता। पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन रतन की एक बात सबसे अलग थी, उसका भरोसा। हर रात जब लोग सो जाते, रतन अकेले मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़ लेता और कहता, माँ काली, पता नहीं कब सुनोगी मेरी बात, लेकिन मैं जानता हूँ तू जरूर आएगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, रतन, माँ भला तुझ जैसे गरीब के लिए कहाँ आती है। पर रतन मुस्कुराता और कहता, माँ काली को अमीरी नहीं, श्रद्धा चाहिए। दिन बीते, महीने बीते, हालात और खराब होते गए। एक दिन माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। रतन के पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। वो दौड़ता हुआ माँ काली के मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती पर सिर रखकर दर्द उंडेलता है। उसने कहा, माँ, आज अगर तूने मेरी माँ को कुछ हो जाने दिया, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तेरी सारी मूर्तियाँ तोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आखिरी बार तुझसे मन की बात कर रहा हूँ। अगर तू मेरी है, तो आज ही मेरी पुकार का जवाब दे। और उसी रात जब वो घर वापस लौटा, माँ की आंखें बंद थी। उसका कलेजा कांप उठा। वो माँ के पास जाकर बैठ गया, पर तभी माँ की सांस वापस चलने लगी। माँ ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बेटा, अभी अभी कोई शक्तिशाली देवी मेरे पास आई थी। उसने कहा, तेरा बेटा मुझे याद करता था, मैं आ गई हूँ, तू ठीक हो जाएगी माँ। और उसने मेरी हथेली पर कुछ छुआ और चली गई। रतन का काम उठा। वो दौड़कर माँ की हथेली देखने लगा और वहाँ एक छोटी सी काली रेखा बनी थी, एकदम वैसी जैसी माँ काली के मस्तक पर होती है। यही होता है मेरा चमत्कार। मेरे बच्चे, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ भरोसा मरने से पहले चिल्लाता है। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ जहाँ आंसू बगावत नहीं, प्रार्थना बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ। नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ कोई दिल से पुकारता है, जहाँ कोई भूखा है पर फिर भी मुझे याद करता है, जहाँ कोई टूटा हुआ है पर फिर भी कहता है, माँ आएगी। रतन कोई विशेष इंसान नहीं था, वह भी तेरे जैसा ही था, लेकिन तेरे और रतन में एक फर्क था।
उसका भरोसा अंतिम सांस तक डिगा नहीं। अब बात करता हूँ तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूँ। तू पूछता है, माँ, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे, उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहाँ विचार पवित्र होते हैं, जहाँ नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल, मुझसे यह मत मांग, माँ पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह, माँ मुझे वो सोच दो जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे रतन का भाग्य बदला, वैसे ही